जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी के वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैवमंडल टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, भाग 2। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन 1, इसका संबंध सांस्कृतिक वर्ग व इसके प्राकृतिक पर्यावरण से है। ऑप्शन 2, यह मानव समाजों में अनुकूलनीय प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ऑप्शन 3 या कथन 3, सभी समाज समान सामाजिक विकास अवस्थाओं से गुजरते हैं। कथन 4, यह मानव पारिस्थितिकी का उपसमूह है। सांस्कृतिक भूगोल में सांस्कृतिक परिस्थितिकी का तात्पर्य विभिन्न जीवधारियों का भौतिक पर्यावरण से संबंध होता है। सांस्कृतिक पारिस्थितियों से ज्ञात क्रियाओं से संबंधित भूदृश्य की अवस्थाओं, भूदृश्य विकास में संलग्न मानव क्रियाओं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्वों से संबंधित भूमि उपयोग, जीवन यापन की दशाओं का मानव कल्याण से संबंधित स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अतः सभी समाज समान सामाजिक विकास अवस्थाओं से गुजरते हैं, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव केंद्रित है? ऑप्शन 1, सतही पारिस्थितिकी। ऑप्शन 2, गहन पारिस्थितिकी। ऑप्शन 3, स्व पारिस्थितिकी। ऑप्शन 4, समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों के समूहों अर्थात जैविक समुदायों के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका कारण यह है कि समस्त जीवधारी जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव आदि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा अपने निवास क्षेत्रों अथवा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। अतः आपका आंसर है समुदाय पारिस्थितिकी मानव केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय कर्मता से संबंधित है? ऑप्शन 1, न्यूनतम बल का नियम। ऑप्शन 2, एक रूपतावाद का नियम। ऑप्शन 3, प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम। ऑप्शन 3, इकोसोफी का सिद्धांत। पारिस्थितिकी कर्मता यह व्याख्या करती है कि किस तरह से जीव या जीवों के समुदाय वितरित संपदा और प्रतिस्पर्धाओं के साथ पेश आते हैं। पारस्परिक कर्मता जीवों की जीवन शैली को दर्शाता है। सभी जीवों की एक अलग कर्मता है जिसमें रहकर जीव अपना जीवन धारण करता है और संतति को जन्म देता है। अतः आपका आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का सिद्धांत पारिस्थितिकीय कर्मता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? ऑप्शन 1, शैवाल तल और भित्तियों का। ऑप्शन 2, महाद्वीपीय मग्न तटों का। ऑप्शन 3, खुले महासागरों का। ऑप्शन 4, ज्वारीय नदी मुख का। तो दिए विकल्पों में शैवाल तल और भित्तियों का पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय संसाधनों के संरक्षण हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम को किस संस्था ने आरंभ किया था? यूनेस्को अर्थात यूनेस्को। ऑप्शन 2, यूएनईपी। ऑप्शन 3, IUCNR या फिर ऑप्शन 4, WWF। तो पारिस्थितिकीय संसाधनों के संरक्षण हेतु मनुष्य एवं जैवमंडल को वर्ष 1971 ईस्वी में यूनेस्को ने आरंभ किया था। इसके अंतर्गत अब तक 727 जैवमंडल आरक्षित अक्षेत्र 131 देशों में स्थापित किए गए हैं। कितने में? 131 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया है? ऑप्शन 1, एजी टांसले ने।
ऑप्शन 2 लिडेमन ने, ऑप्शन 3 ईपीओडम ने, ऑप्शन 4 सी एल्टन ने। सी एल्टन ने भोजन श्रृंखला में एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया है। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना पहली बार 9वीं शताब्दी में अफ्रीकी अरब वैज्ञानिक एवं दार्शनिक अल जाहिज ने प्रस्तुत किया था, जिसे 1927 में चार्ल्स एल्टनर अर्थात सी एल्टनर के द्वारा प्रसिद्ध किया गया। एल्टन ने ही खाद्य जाल का भी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है? ऑप्शन 1 जैव एकरूपता, ऑप्शन 2 जैव विविधता, ऑप्शन 3 ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन 4 ऊर्जा ह्रास। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना 3 मूलभूत संगठनों से होती है: ऊर्जा संगठन, जैविक संगठन और अजैविक संगठन। गहरे समुद्र में जलतापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। पादप एवं प्रकाश संश्लेषण जीवाणु स्वपोषी सूर्य की विकिरित ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार करने में लगते हैं। पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से प्रवाहित होती है। अतः पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व ऊर्जा प्रवाह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? ऑप्शन 1 पादप, ऑप्शन 2 बैक्टीरिया, ऑप्शन 3 फफूंद या कवक, ऑप्शन 4 प्रकाश। प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। अजैविक घटक भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके अंतर्गत वायु, मृदा, जल, सूर्य का प्रकाश इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 भोजन श्रृंखला कहते हैं, ऑप्शन 2 भोजन जाल कहते हैं, ऑप्शन 3 भोजन चक्र कहते हैं, ऑप्शन 4 भोजन स्तर कहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे हम भोजन जाल या खाद्य जाल कहते हैं। इससे प्रकृति में पोषण प्राप्ति के अनेक वैकल्पिक रास्तों का निर्माण होता है, जो पारिस्थितिक साम्यावस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण कैसा होता है? ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष प्रवाह, ऑप्शन 2 अप्रत्यक्ष प्रवाह, ऑप्शन 3 उत्क्रमणीय प्रवाह, ऑप्शन 4 अनुक्रमणीय प्रवाह। तो पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, क्योंकि यह अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में होता है। यह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, यह सदैव साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार ऊर्जा के स्रोत व स्तर पर आधारित नहीं है? ऑप्शन 1 प्रकृति आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन 2 ईंधन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन 3 मानव आधारित पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन 4 मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र। ईंधन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा के स्रोत व स्तर पर आधारित नहीं है। इस तंत्र में ईंधन ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के स्थान पर प्रयुक्त होता है तथा यह जीवन, खाद्य एवं ईंधन हेतु प्रकृति अनुपूरित, मानव अनुपूरित तथा मिश्रित अनुपूरित पारिस्थितिक तंत्र पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी जंतु आहार श्रृंखला के किस पोषण स्तर से संबंधित है? ऑप्शन 1 पोषण स्तर 1, ऑप्शन 2 पोषण स्तर 2, ऑप्शन 3 पोषण स्तर 3, ऑप्शन 4 पोषण स्तर 4।
तो शाकाहारी जंतु आहार श्रृंखला के पोषण स्तर 2 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शाकाहारी घटक है? ऑप्शन 1 शेर, ऑप्शन 2 हिरन, ऑप्शन 3 बाघ, ऑप्शन 4 मेंढक। तो दिए विकल्पों में हिरण एक शाकाहारी घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 स्वपोषी घास, यह सही है। ऑप्शन 2 शाकाहारी भेड़, यह भी सही है। ऑप्शन 3 मांसाहारी तेंदुआ, यह भी सही है। ऑप्शन 4 सर्वाहारी खरगोश, यह गलत है क्योंकि खरगोश एक शाकाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है? ऑप्शन 1 शाकाहारी, ऑप्शन 2 मांसाहारी, ऑप्शन 3 स्वयंपोषी, ऑप्शन 4 सर्वाहारी। तो होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है जो कि सर्वाहारी वर्ग से संबंधित है, अतः आपका आंसर है 4 सर्वाहारी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।